पर आ चुका है। 50 प्रश्न है, पूरी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दो धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, दो धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया हमें वेल्डिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा वेल्डिंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस प्रकार के हैमर का उपयोग रिवेट के शैंक को फैलाकर रिवेट हेड निर्मित करने के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार के हैमर का प्रयोग करते हैं इस प्रकार के कार्य में देखिए दोस्तों, क्रॉस पिन हैमर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, जिस ग्राइंडिंग पर सी अंकित होता है वह खाली स्थान से बना होता है। देखिए दोस्तों, जिस ग्राइंडिंग पर सी अंकित होता है वे आपके सिलिकॉन कार्बाइड से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन कार्बाइड से बना होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे रट लीजिएगा। ट्विस्ट ड्रिल का कोण निम्न होता है। देखिए जो ट्विस्ट ड्रिल होती है उसका कोण आपके 118 डिग्री अंश होता है। कितना होता है? 118 डिग्री अंश होता है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नॉन फेरस धातुओं उदाहरण के लिए पीतल और कांसा की वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लेम उपयोग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसके लिए जो फ्लेम उपयोग में लाई जाती है वो कौन सी लाई जाती है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इसके लिए उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में फ्लैश का तापमान निम्न होता है। देखिए इसमें फ्लैश का तापमान आपके 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। तो छठे का हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। देखिए इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग रखा जाता है वो कौन सा रखा जाता है? काला रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्लेम का भीतरी शंकु का तापमान खालिस्तान होता है। तो कितना होता है? देखिए इसका तापमान आपके उच्चतम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपके बिल्कुल राइट आंसर। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रटते हुए चलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जॉइंट में से उच्च संक्षारण प्रतिरोध होता है। तो किस जॉइंट में होता है? ये आपके वेल्डिंग जॉइंट में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिलेंडर में एसिटिलीन गैस खालिस्तान में भरी जाती है। तो किस रूप में भरी जाती है? देखिए दोस्तों ये आपके गैसीय रूप में भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपके बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेल्ड फेस तथा बेस मेटल के मध्य का जंक्शन क्या कहलाता है। देखिए इन दोनों के मध्य का जंक्शन आपके टो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेल्ड पास खालिस्तान के मूवमेंट से संबंध होता है। तो किससे संबंध होता है? ये आपके टॉर्च से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नो लोड कंडीशन के अंतर्गत आर्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक करंट की मात्रा क्या कहलाती है। तो इसके लिए आवश्यक करंट की मात्रा ओपन सर्किट करंट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है, यदि कामगार का बिजली का झटका लग जाता है तो क्या होगा। देखिए उसे कोल्ड ड्रिंक नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे उसे कोल्ड ड्रिंक दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेल्डिंग शॉप में किस टाइप के अग्निशामक का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये किया जाना चाहिए आपके CO2 अग्निशामक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का आपके बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, M5 टेप के द्वारा टेपिंग के लिए आप किस आकार वाली ड्रिल का उपयोग करेंगे। तो देखिए इसके लिए जो ड्रिल उपयोगी वो होगी 4.0 mm वाली ड्रिल हम इसके लिए उपयोग करेंगे। इसकी जो बिट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, एल्यूमिनियम जॉब की ड्रिलिंग के लिए इनमें से किस कुलेट का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए दोस्तों, वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल खालिस्तान पर ग्रेजुएट होता है। तो कहाँ पे होता है? ये आपके थिम्बल पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खालिस्तान ड्रिल किए गए होल के अंत में बेवलिंग का ऑपरेशन होता है। तो कहाँ पे होता है? ये आपके काउंटर सिंकिंग में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काउंटर सिंक रिवेट्स का कोण कितना होता है। तो इस रिवेट्स का कोण कितना होता है? 90 डिग्री इसका कोण रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है,
ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज खालिस्तान के माध्यम से फीड किया जाता है। देखिए इसमें जो चार्ज फीड किया जाता है ये आपके थ्रोट के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी ड्यूटी कार्य के लिए खालिस्तान उपयुक्त होते हैं। देखिए हैवी ड्यूटी कार्य के लिए एक फ्लूट वाले काउंटर सिंक जो है वो उपयोगी रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल खालिस्तान पर निर्भर करता है। देखिए इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो ड्रिल किए जाने वाले मटेरियल पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खालिस्तान एंगल फ्लूट का कोण होता है तो कौन सा होता है? ये आपके रेक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओवर हीटेड ड्रिल्स का क्या कारण होता है? देखिए इसका तीनों ही कारण होता है, यानी कि कटिंग स्पीड अत्यधिक होना, फीड रेट अत्यधिक होना, क्लियरेंस एंगल अनुपयुक्त होना। तो इस क्वेश्चन का हमारे जो 25वें का राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही कारण इसमें होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्विस्ट ड्रिल्स को खालिस्तान के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। देखिए इसको इन तीनों के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि व्यास के द्वारा भी, टूल टाइप के द्वारा भी और मटेरियल के द्वारा भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा इसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो 26वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड की कोटिंग के लिए प्रयुक्त होने वाले मटेरियल को क्या कहा जाता है? तो इसकी कोटिंग के लिए प्रयुक्त होने वाले मटेरियल को फ्लक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खालिस्तान का उपयोग वेल्डिंग जॉइंट से स्लैग हटाने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए चिपिंग हैमर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का आपके बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रीमर्स की बॉडी पर पाए जाने वाले हेलिकल ग्रूव खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। देखिए इन्हें हम फ्लूट्स के नाम से जानते हैं। तो 29वें का जो हमारा राइट आंसर रहेगा देखिए दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग एज तथा रीमर के हील के मध्य छोटे फ्लैट सरफेस को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लेड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 30वें का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रीमर के शैंक की आरे बॉडी के व्यास में कमी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसे हम फ्लूट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रीमर के टेपर शैंक को निमन के द्वारा ग्रिप किया जाता है। तो किसके द्वारा ग्रिप किया जाता है? देखिए इसे आपके शेक के द्वारा ग्रिप किया जाता है। तो इसका 32वें का राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्क्रू थ्रेड को 1 BSP थ्रेड के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। इसमें एक क्या इंगित करता है? देखिए इसमें एक आपके थ्रेड का पिच व्यास को दर्शाता है। तो 33वें का हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज संख्याओं द्वारा इंगित किया जाता है। निम्न में से किस ग्रेन साइज को बहुत महीन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके 10 से लेकर 24 के मध्य तक को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील कुछ उपयोग के बाद चमकदार तथा चिकना हो जाता है। इसका क्या कारण होता है? देखिए इसका कारण होता है व्हील्स का एब्रेसिव उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से अल्फाबेट कौन सी सिंबल रेंज ग्राइंडिंग व्हील ग्रेन को निरूपित करती है? तो कौन सी करती है? ये आपके ए से लेकर एच इसे निरूपित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रेज ग्राइंडिंग व्हील हेतु मोटे ग्रेन्स के ग्रेन नंबर के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी है? ये आपके 10 से लेकर 24 इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल में वृद्धि हो जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? देखिए इसमें क्लियरेंस एंगल में यदि वृद्धि की जाती है तो इसका कमजोर कटिंग एड्स जो है वो परिणाम आएगा। तो यहाँ पे 38वें का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी उत्पाद के बारे में तब कहा जाएगा उसमें गुणवत्ता है जब, तो उसमें कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए? मटेरियल का
चयन उसमें उपयुक्त होना चाहिए। तो 39वें का राइट आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है आप नरम धातु के लिए ड्रिल की कैसे पहचान करेंगे। इसके लिए पहचान करने के लिए बड़े हेलिक्स एंगल के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। तो 40वें का हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एक्यूरेट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रे कास्ट आयरन में किस मटेरियल की उपस्थिति के कारण उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है। देखिए इसमें ग्रेफाइट के कारण इसकी डक्टिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके कारण, ग्रेफाइट के कारण इसकी डक्टिलिटी जो है वो कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। देखिए इनमें से लोहे का जो सर्वाधिक शुद्धतम रूप है वो कौन सा है, रोट आयरन लोहे का सर्वाधिक शुद्धतम रूप है। तो 42वें का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कटिंग लिप्स के पीछे दिया जाने वाला रिलीफ एंगल क्या कहलाता है। तो इसके पीछे दिया जाने वाला रिलीफ एंगल लीप क्लियरेंस एंगल कहलाता है। तो 43वें का हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्यूपोला के कुएं के भीतर क्या पाया जाता है। देखिए क्यूपोला के कुएं के भीतर पिघला हुआ लोहा पाया जाता है। तो 44वें का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाई कार्बन स्टील मटेरियल का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, व्हाइट आयरन इसका मुख्य स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाला उत्पाद क्या कहलाता है। देखिए ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाला उत्पाद पिग आयरन कहलाता है। क्या कहलाता है, पिग आयरन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपके एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल सामान्य रूप से कौन सा होता है। तो ये आपके HSS होता है। तो 48वें का हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से क्या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपके टोंग इनमें से हैंडलिंग इक्विपमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी 49वें का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं आज के अपने इस गैस पेपर का। निम्न में से किस प्रकार के अनुरक्षण को प्रत्यक्ष रूप से अनुरक्षण लागत में शामिल नहीं किया जाता। तो किसे शामिल नहीं किया जाता, ये आपके प्रिवेंटिव को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो 50वें का हमारा जो राइट आंसर रहेगा, देखिए दोस्तों